ओम शांति। आपकी शादी जन्म से पहले ही डिसाइड हो जाती है। ऐसे देखिए आज आपको शादी के बारे में कुछ बताने वाले हैं जो कि एक गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। देखिए, और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो जैसे शास्त्र हैं हमारे, रामचरितमानस है, महाभारत है, भगवत गीता है, तो इसके बारे में हमारी मान्यता ये होती है, अधिकतर लोगों की मान्यता होती है कि ये सब चीज़ें बुढ़ापे में करने की हैं। जब इंसान जो है कि वो सब काम से निपट जाए, जब फ्री हो जाए, तब ये चीज़ें पढ़ने की हैं। लेकिन देखिए, अधिकतर लोगों की यही मान्यता होती है। और कभी कभी जब ज्ञान नहीं मिला हुआ था परमात्मा का, शिव बाबा का ज्ञान, तो हम लोग भी यही मानते थे। लेकिन जब अभी परमात्मा का ज्ञान मिला है और जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जब परमात्मा ने अंधकार से जगाया है, तब ये समझ में आया है कि जब हम इन चीज़ों को समय से पढ़ते हैं और जो लिखा हुआ है उसको अपने जीवन में उतारते हैं। जैसे किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, यत्र से नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। अगर ये बात मान लीजिए किसी ने अपने समय रहते पढ़ ली, तो मान लीजिए कि आपने पढ़ ली, मैंने पढ़ ली, तो जैसे आपने इस चीज़ को पढ़ लिया, तो जो आपकी माताजी हैं तो आप उनका भी सम्मान करेंगे, आपकी बहन है उनका भी आप सम्मान करेंगे, पत्नी का भी सम्मान करेंगे, और बेटी है आपकी तो उसका भी सम्मान करेंगे। लेकिन आप ये तब करेंगे जब आप इस चीज़ को समय से पढ़ लेंगे। अब मान लीजिए इसको आप पढ़ रहे हैं किसी ग्रंथ में, जब आपकी उम्र निकल जाए, आप बूढ़े हो गए हैं, अब क्या करेंगे? इसको पढ़ करके आप क्या करेंगे? समझना बात को। ग्रंथों में जितनी भी बातें लिखी हैं, ये हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जो जीवन हमको मिला है, इसलिए नहीं है कि पहले तो हम पूरा जीवन कुछ भी करके निकाल दें, गलत कर्म, उल्टे सीधे कर्म, और किसी के आमने सामने कुछ भी बोल देना, किसी को कुछ नहीं समझना, किसी के साथ कैसा बर्ताव करना, ये सब करके हम पूरा जीवन निकाल रहे हैं। पैसा भी बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं, क्योंकि पैसे कैसे बहुत सरल तरीके से आए हैं वो भी इस चीज़ में लिखा हुआ है। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। राम जी जब प्रातः काल उठते थे तो अपने माता पिता गुरु जी के चरण छूते थे। तो इससे क्या होता था? इससे आशीर्वाद मिलता था और उनका काम जो है, उनके अंदर उनके विवेक की जागृति होती थी। और जिनके अंदर विवेक होता है वो अपने सही काम बहुत अच्छे तरीके से, सभी काम अच्छे तरीके से करता, उसको गुस्सा नहीं आता है, उसको चिड़चिड़ापन नहीं आता है। अब ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं बुढ़ापे में, जब ना तो माता बची, ना पिता बचे, ना गुरुजी बचे। अब इसको पढ़ करके भी क्या कर लेंगे? तो इनको पढ़ना नहीं है, ये हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए होते हैं। वैसे ही देखिए, गरुड़ पुराण के बारे में भी आपने क्या सुना होगा कि गरुड़ पुराण ये तो मरते टाइम पर पढ़ा जाता है। जब इंसान कोई ये दुनिया छोड़ करके चला जाता है, तो फिर वहाँ पर उनके घर में गरुड़ पुराण सुनाई जाती है और उस परिवार में दूसरे लोगों को बैठ करके सुनाई जाती है। ये आप लोगों ने भी सुना होगा और देखा भी होगा, प्रैक्टिकल ही मैंने तो देखा है। और देखिए, वो भी थोड़ी बहुत देर तक शॉर्ट में निपटू के फ्री कर देते हैं और लोगों को भी वहाँ पर जल्दी होती है। और सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल वहाँ पर क्या होती है, आप लोगों ने अगर अनुभव किया होगा, उस चीज़ को व्यक्ति अमल में क्यों नहीं लाते हैं, अपने जीवन में क्यों नहीं लाते हैं? सबसे बड़ी जो गलती होती है वहाँ पर कि जो गरुड़ पुराण सुनने वाले लोग होते हैं परिवार के, वो ये समझते हैं कि जो आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई है उसके लिए सुनाया जा रहा है, उसकी मुक्ति के लिए सुना रहे हैं। और जो सुनाने वाले होते हैं वो इसलिए आते हैं, उनको पता होता कि हमें तो सुनाने के लिए बुलाया गया है, हमको तो सुनाना है बस। तो ना सुनाने वाले ने उस चीज़ पर ध्यान दिया, ना सुनने वाले ने सुना, और जो आत्मा थी वो तो चली गई है, तो वो अब कहाँ से सुनेगी? इसलिए कोई भी उन चीज़ों को अमल में नहीं लाता है। और वो भी जहाँ जो लोग बैठे रहते हैं उनको बहुत जल्दी होती है जाने की वहाँ से। तो देखिए, जैसे कहा जाता है कि इस संसार में सत्य क्या है, तो सत्य है राम नाम। ये इंसान को कब बताया जाएगा? जब पता है, जब वो इंसान सुनने लायक नहीं रहेगा, जब वो इंसान जो है वो शमशान में पहुँच गया, अब उसको सुनाई देता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो उसकी निकल गई है। आत्मा नहीं है तो सुनाई कहाँ से देगा? अब तो बॉडी पड़ी है। और अब लोग उसको ले जा रहे हैं और उसको क्या कह रहे हैं कि हम बोल रहे थे
कि राम नाम सत्य है, बोलते जाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और अगर जो व्यक्ति चला गया, मर गया, अगर वो व्यक्ति बोले कि आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब, फिर से बोलना, बोले हम बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है। तो ये बात पहले बतानी थी, पहले क्यों नहीं बताया? इतना पूरा जीवन मेरा निकल गया, तो उसमें तो आप बता रहे थे कि आप क्या करते हो, आपके लड़के लड़की कितने हैं, क्या करते हैं, और आपने क्या किया है, आपने अपनी लाइफ में क्या किया, आपने घर बनाया कि नहीं बनाया, आपने गाड़ी ली नहीं ली, क्या किया है अपनी लाइफ में। उस समय तो कभी कहा नहीं है मेरे से आके कि राम नाम सत्य है। तो ये दुनिया ऐसी है, आपको काम की बातें तब बताई जाती हैं जब आप सुन नहीं पाते हैं। जैसे गरुड़ पुराण है, आपको कब बताई जाएगी, कब सुनाई जाएगी, जब आप होंगे ही नहीं इस दुनिया में। तो इसको अपने समय पर पढ़ो, और जो भी शास्त्रों में लिखा गया है उसको अपनी लाइफ में, जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारो। जब आप उसको अमल में लाएंगे तब आप उसको सही मायने में समझ पाएंगे। और शास्त्रों से भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, लेकिन उनको आज कोई अपने जीवन में अमल में लाए तो कि हमें अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो इन चीज़ों को समय से समझना चाहिए। तो देखिए, गरुड़ पुराण में जो शादी के बारे में लिखा हुआ है वो आपको बताएं कि जब इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद में फिर उसका जन्म होता है, तो पूर्व जन्म के जो उसके ऋणानुबंध होते हैं, समझना बात को, जो भी उसके ऋण हैं, जैसे किसी से कुछ लेना, पैसा हो गया, किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया, ये जो भी लेना देना होता है ना, तो जब वो व्यक्ति जन्म लेता है तो फिर उसकी जिसको कहते हैं ललाट रेखा, जिसको ललाट रेखा कहते हैं, जो कि अटल होती है, वो लिखी जाती है, जो कभी बदलती नहीं है, ना बदली जा सकती है। उसमें से सबसे पहला होता है जन्म, जो फिक्स है कि कब होना है, किस घर में होना है। दूसरा है मृत्यु, जिसका समय टाला नहीं जा सकता है, चाहे वो योग कुछ भी बने, किसी भी माध्यम से बने, समय फिक्स होता है। कई बार हम कहते हैं कि अरे ये व्यक्ति ये नहीं करता, वहाँ नहीं जाता, ये नहीं करता तो बच जाता, ये सब बेकार की बातें होती हैं। जिसका जो समय होता है और जिसकी जब मृत्यु होनी होती है उसी समय पर, उसी स्थान पर, उसी जगह पर हो जाती है। और तो पहले चीज हो गया जन्म, दूसरा हो गया मृत्यु, तीसरी चीज है माता पिता कौन होंगे, और चौथा है जीवन साथी। तो ये जो चारों चीजें होती हैं उसके लिए कहा जाता है ललाट रेखा, उस पर लिखी जाती है, और ये जो अटल होती है। और जो शादी होती है वो होता है हमारा कार्मिक डेट। अब कार्मिक डेट का मतलब क्या होता है? कार्मिक डेट का मतलब ये होता है, हिंदी में बोलें तो ऋणानुबंध या पुराना हिसाब किताब। अब पुराने हिसाब किताब में मान लो अगर किसी को धोखा दिया, अब वही व्यक्ति धोखा देगा तो वो आपके घर में आकर के आपको धोखा देगा। किसी ने आपको बड़ा परेशान किया है तो वही व्यक्ति आपके घर में आकर के आपको परेशान करेगा, क्योंकि घर से जाना अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती इन चीज़ों के लिए। किसी के आपने पैसे खा लिए, उसको पैसे वापस नहीं चुकाए, तो वो इंसान फिर आपके घर में आकर के आपसे खर्चा करवाएगा, आप बोलोगे बहुत खर्चा करती है ये। और वैसे ही अगर आपने किसी को प्रेम दिया, सम्मान दिया, सेवा दी, तो वो फिर व्यक्ति आप करके आपके घर में पत्नी के रूप में और आपकी सेवा करता है। तो ये ऋणानुबंध होते हैं। तो इसीलिए शादी के बारे में जो लोग बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हैं इस चीज़ के लिए, तो एक चीज़ और बता दें कि देखिए भगवान ने तो सब स्पष्ट बताई है कि कर्मों के हिसाब से जिसका दाना पानी जहाँ लिखा हुआ है, जिस समय पर लिखा हुआ है, किसका जीवन साथी कब बनना है, वो एक टाइम पीरियड एकदम फिक्स होता है। उसके पहले व्यक्ति कितना भी परेशान होता रहे, लेकिन कुछ नहीं होता है। और इस शास्त्रों में भी लिखा है, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि जन्म से पहले का संबंध जो भी होता है, मनुष्य का जन्म अचानक या संयोग से नहीं होता है, बल्कि उसके पिछले कर्मों का परिणाम होता है। एक गरुड़ पुराण में लिखा है, पहले प्रारब्ध रचा फिर बना शरीर। पहले प्रारब्ध की रचना होती है, उसके बाद आपका शरीर बनता है। मतलब कि पूर्व जन्म में जो भी आपसे कर्म बने हैं उस कर्म के अनुसार पहले प्रारब्ध बनता है, उसके अनुसार फिर उसके माता पिता कैसे होंगे, गरीब होंगे, अमीर होंगे, कौन से देश में जन्म लेगा, कौन से शहर में जन्म लेगा, वहाँ उसको क्या फेस करना होगा, ये सब कुछ तय होता है। तो मनुष्य का जन्म अचानक या ऐसे ही नहीं हो जाता है, बल्कि उसके पिछले कर्मों का परिणाम होता है। और आत्मा अपने अधूरे रिश्तों और कर्मों के आधार पर ही नए परिवार और नए जीवन साथी का अपना चुनाव करती है, जो उसके पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते होते हैं।
तो पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते जो अधूरे रिश्ते हो जाते हैं या अपने कर्म होते हैं उनके आधार पर होता है, जिससे आपकी शादी होती है उससे आपका कोई ना कोई संबंध पिछले जन्म से हमेशा जुड़ा होता है। इस बात को आप गांठ बांध लेना। प्रेम का संबंध हो सकता है और लड़ाई का संबंध हो सकता है, कोई दुश्मन हो सकता है आपका। और ये प्रेत खंड में लिखा हुआ है कि विवाह केवल इस जन्म की पसंद नहीं है बल्कि एक कर्म का बंधन है। कई बार देखिए लोगों को लगता है कि लड़की तो हमने पसंद की है, मेरे सपनों में आई थी मेरी प्रेमिका, ऐसा लोग बोलते। और मैंने इससे जो प्रेम विवाह किया, देखिए आप कुछ नहीं करते हैं, ये सब प्रकृति का खेल होता है और आप समझ नहीं पाते हैं। आपको मिलाने का प्रकृति का खेल होता है। प्रकृति जो है बढ़िया लड़की को तैयार करके आपके सामने भेजती है और फिर आपको प्यार भी वही करवा देती है, फिर आप उसके पीछे भी घूमते, फिर आपके घर वाले मना करते, लड़की के घर वाले मना करते, फिर भी उनको मना लेते हो, कलेश करते हो और आखिरी में उससे शादी कर लेते हो और आपको लगता है कि हो गई प्यार की जीत। ये प्यार की जीत नहीं है, ये सब प्रकृति का खेल होता है, वो बैठे बैठे ऊपर हंसती है। समझना बात को। तो इस तरीके से कोई भी किसी के माध्यम से, चाहे वो प्रेम विवाह हो या किसी भी प्रकार का विवाह हो, सब ऋणानुबंधी होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेम विवाह करें, नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ हो जाता है कर्मों के अनुसार, सब कुछ अपने आप होता है। पुराने ऋण लेना देना चुकाने के लिए, अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए या पिछले जन्म के प्रेम या विरोध को संतुलित करने के लिए विवाह होता है। इसलिए आप ये मत सोचना कि मैंने लड़की पसंद की या मैंने ठुकरा दी या मैंने ये किया। हम कुछ नहीं करते हैं, प्रकृति की योजना के अनुसार ऐसी सेटिंग बैठती है कि हमारा जो कनेक्शन है ना, ये ऊपर से है। आप कहाँ मना करोगे, कहाँ हाँ करोगे, कहाँ प्रेम करोगे, समझना। वो सब चीज़ें प्रकृति तय करती है, हम तय नहीं करते हैं, हम बस खेलते रहते हैं। प्रकृति क्यों तय करती है? प्रकृति को मज़ा आ रहा है। नहीं, प्रकृति को मज़ा नहीं आता। ये हमारे पूर्व कर्म के अनुसार, मेरा अगर इस इंसान से इस जन्म में जुड़ना है पूर्व कर्म के अनुसार, तो एक कैसे भी करके कहीं शादी में मिल जाएगा व्यक्ति या घर वाले उसको ढूंढ करके ले आएंगे, है ना, किसी न किसी तरह से कैसे भी करके वो आपसे मिल जाएगा। तो ये बात होती है। इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि हाँ मैंने भी प्यार किया है, आपने नहीं किया है। वो प्रकृति करवा देती है, वही लड़वा भी देती है। जब लड़ना होता कोई क्लेश भी करवा देती है, क्योंकि सब कुछ ऋणानुबंध होते हैं। जो भी हो रहा है, आप जो भी महसूस करते किसी व्यक्ति को लेकर के, अच्छा या बुरा, जो भी मान लो सामने वाले ने ये नहीं किया, सामने वाले ने वो नहीं किया, ये सब लिखा होता है, ये सब महसूस करना होता है, ये हमारे कर्म अनुसार होता है। बाकी सब माया है। जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, सब माया होती है, कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए अब सीखने को ये मिलता है कि कर्म अच्छे करो। और अगर ये जानना है कि कौन से कर्म अच्छे या बुरे, तो इसको समय से सीख लेना चाहिए। और मैंने हर वीडियो में कर्मों के बारे में विशेष करके बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो उसमें बताया है, तो आप इससे सीख सकते हैं और आप एक सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं और हमारे शास्त्रों को पढ़ करके भी एक सत्य मार्ग आप चुन सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें आपको समय रहते समझ लेनी चाहिए, थोड़ा समय निकाल करके समझनी चाहिए और अच्छा लगेगा आपको, और बहुत सारे गलत कर्म करने से आप बच भी जाएंगे। तो और एक बात याद रखना, जो शादी की जो लोग बहुत चिंता करते हैं, तो चिंता नहीं आपको करनी है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि होई है वही जो राम रची राखा, तो क्यों करी तर्क बढ़ावे शाखा। पहले से लिखा हुआ है ना, पहले से जहाँ होना है वहीं जाओगे। आप घूम फिर करके कितना भी कुछ कर लो, चाहे कितना भी परेशान हो जाओ, कितना भी सोच लो कि पता नहीं कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं होगा सोचने से। जिसके बारे में सोचना है, अपने काम के बारे में, उसके बारे में सोचो। ये सब चीज़ें तो पहले से ही, 4 चीज़ें तो पहले से लिखी होती हैं। जन्म, मृत्यु, माता पिता और शादी किससे होगी, जीवन साथी। इसके बारे में भले आप कितना भी विचार कर लो, ये कुछ भी नहीं। ये दरवाज़ा खोल के आपके सामने से आ जाएगा रिश्ता, ये आपको या फिर आपको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, आपकी बुद्धि ऐसी कर दी जाएगी। फिर कई लोग ये भी बोलते हैं कि तो फिर क्या हम घर में ही बैठे रहें,
तो भले आप बैठे रहो, लेकिन जब समय आ जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, प्रकृति कुछ ऐसा खेल रचाएगी कि आप एकदम से आपके दिल में आ जाएगी कि अरे चलो इन सब के चक्कर में नहीं पड़ो, देख के आ जाते हैं, नहीं तो इनके चक्कर में कुंवारे रह जाओगे और आप उठ करके चले जाओगे। मतलब आपको ये लगेगा कि अगर ये वीडियो सब चीज़ें देखते रहेंगे इनके चक्कर में तो कुंवारे ही रह जाएंगे, और आप उठ करके चले जाओगे और प्रकृति वो अपना काम करवा लेगी। तो कहने का मतलब है कि चिंता करने का इस बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। जब होना होगी अपने आप योग बनेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा और ऑटोमेटिक आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है? ओम शांति।